नमस्कार बच्चों, आज हम वर्ण के बारे में पढ़ेंगे। तो वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। मतलब वो आवाज़ जिसको हम और छोटा नहीं कर सकते हैं, वो क्या होगा? वर्ण। अब किसी भाषा में, जैसे हिंदी भाषा में ही हम जो बोलते हैं वो ध्वनि हो गया, और जब लिखते हैं उस ध्वनि को तो क्या हो जाएगा? वो वर्ण। यहाँ पे देखो उदाहरण में है अ, ई, क। ये सब क्या है? वर्ण है। अब इनके और छोटे टुकड़े नहीं किए जा सकते, ठीक है। वर्णमाला किसे कहते हैं? तो वर्णों के पूरे समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। जितने भी वर्ण हैं उन सबको एक जगह पे हम जब लिखते हैं तब वो क्या हो गया? वर्णमाला। वर्णमाला में कितने भेद होते हैं? तो वर्णमाला में 2 भेद हैं। वर्ण को हम 2 भागों में बांट सकते हैं। पहला है स्वर वर्ण। स्वर वर्ण हम उस वर्ण को कहते हैं जिसे बोलने में हमें किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती। ये कुल 11 हैं, जैसे आ, हर्षई, दीर्घई, उ, दीर्घऊ, ऋ, ए, ऐ, ओ, औ, अंग, अह। ये सब क्या है? स्वर वर्ण। इनको बोलने के लिए किसी अन्य वर्ण की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसके विपरीत हम दूसरा देखेंगे, व्यंजन वर्ण। तो जिन वर्णों के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता ली जाए। अन्य वर्ण में आप जैसे बोल के देखिए, क, प, फ, म, न। ये सब के पीछे आपको एक ध्वनि सुनाई देगी, अ। मतलब क्या हुआ कि व्यंजन वर्ण को बोलने के लिए स्वर वर्ण आ की ज़रूरत पड़ रही है। इसीलिए इसकी परिभाषा में हमने लिखा है कि जिस वर्ण के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता ली जाए उसे क्या कहेंगे? व्यंजन वर्ण, ठीक है। व्यंजन वर्ण भी 3 प्रकार के होते हैं, स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म। अब स्पर्श वर्ण किसे कहेंगे? तो स्पर्श वर्ण बोलते समय हमारे मुंह के विभिन्न उच्चारण स्थान, उच्चारण मतलब जहाँ से आवाज़ या ध्वनि निकल रही है, बोलते समय उसका कहीं ना कहीं स्पर्श हो रहा है। जैसे आप बोल के देखेंगे क, तो का गले से, कंठ से आवाज़ निकलती है, तो गले से उस ध्वनि का स्पर्श हो रहा है। पा बोलिएगा तो आपके होंठ, दोनों होंठ को छू के वो ध्वनि निकल रही है, ठीक है। ता में दांत, जीभ आपकी दांत से जाके स्पर्श कर रही है, इसलिए ये क्या हो गया? सारे वर्ण स्पर्श वर्ण, व्यंजन या वर्ण, ठीक है। ये कितने होते हैं? तो 25 स्पर्श वर्ण है। कौन कौन से? क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। ये सब क्या है? स्पर्श वर्ण। दूसरा है अंतस्थ वर्ण। इसके उच्चारण में वायु मुंह के अंदर ही रह जाती है। अंतस्थ, अंतस्थ मतलब अंदर। तो जब ये वर्ण हम बोलते हैं तो हवा जो है वो ध्वनि के साथ बाहर नहीं आती, हमारे मुंह के अंदर ही रह जाती है। जैसे हैं य, र, ल, व। ये सब क्या है? अंतस्थ वर्ण, ठीक है। तीसरा है ऊष्म वर्ण। इन वर्ण के उच्चारण के समय जो हवा निकलती वो थोड़ी सी गर्म होती है। ऊष्म मतलब गर्म। तो ये कौन से वर्ण होंगे? ऊष्म वर्ण। जब आप इनको बोलेंगे तो हवा थोड़ी सी जो मुंह से होगी वो स्पर्श करके रगड़ से गर्म हो जाती है। बोल के देखिएगा, श, श, सा, ह। ये हैं 4 ऊष्म वर्ण। इनके अलावा 4 संयुक्त वर्ण होते हैं, छ,
त्र, ज्ञ और श। ये वर्णों का निर्माण दो वर्णों के मेल से हुआ है, मतलब दो वर्ण को मिलाते हैं तब ये बनते हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? संयुक्त। संयुक्त मतलब मिलकर बना हुआ, ठीक है। जैसे श बना है क और श से, त्र बना है त और र से, ज्ञ बना है ज जोड़ इया, श बना है श और र से। तो ये हो गए संयुक्त वर्ण। तो बच्चों, इस तरह आपने देखा वर्ण किसे कहते हैं। वर्ण